अगर बच्चों को करोड़पति होके सुखी होना है तो तुम चवन्नी न जमा करो, करोड़पति होके सुखी हो जाएंगे। और अगर उनको फुटपाथिया बनना है तो ऐसे आचरणों से युक्त हो गए। तो हमें लगता है बच्चों के संस्कार बनाने चाहिए, इतना प्रवीण बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर के खुद कमाना सीखें। बच्चों के लिए बैंक बैलेंस खास बात नहीं, वो प्रमादी बना देगा। बच्चों को जरूरी है कि उनको इतना, भले कुछ नहीं आता तो लेबरी करो, तुम्हें कुछ नहीं आता एक साइकिल सुधारना सीखो, कुछ कर्तव्य करना सीखो। ये नहीं है कि हम रईस है, नहीं, छोटा से छोटा काम बच्चों को सिखाना चाहिए कि कल की परिस्थिति यदि ऐसी आवे तो तुम प्रवीण होकर भोजन पा सको। बैंक बैलेंस के सहारे तुम प्रमादी या अभिमानी मत बनो। कुछ हिस्सा पिता ने जैसे हमको प्रॉपर्टी दी है ऐसे हम अपने बच्चों को दें, हमारा कर्तव्य है। ऐसे वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यदि उन्नति चाहते हो तो संस्कार उनमें बनाओ, उनमें आध्यात्मिक संस्कार बनाओ, उनमें मानवता भरो, उनमें सद्गुण भरो, तभी वो सुखी रहेंगे। नहीं तो देखो, एक गलती की आजीवन जेल, क्या करेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस? बच्चे ने एक गलती कर दी, आजीवन कारावास, अब तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब करवाई बेकार हो गई ना। उनमें संस्कार भरो, उनमें सद्गुण भरो, उनमें परोपकार की भावना बनाओ, जिससे वो हिंसा, व्यभिचार, व्यसन से मुक्त होकर वो अब मंगलमय जीवन जिए। हम दान करने के लिए किसी आदमी को या संस्था से बात करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें धोखेबाजी या लूटपाट नजर आता है मेरी दृष्टि में। हम कैसे निश्चित करें कि कहाँ दान देना श्रेष्ठ है? हाँ, बड़ी समस्या है। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा है, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है। जैसे बीमार लोगों की औषधि का कई जगह ऐसी हैं जहां आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें। जिसको भी दान करें तो व्यक्ति न माने, हे भगवान, आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। नहीं तो ऐसे तो सब जगह संशय हो जाएगा। महाराज जी, मैं चाहकर भी गलत आचरण नहीं रोक पा रहा हूँ। नाम श्री राम नाम जी का जब निरंतर नहीं, ऐसा गलत कह रहे हो। निरंतर नाम जप करोगे और रोक नहीं सकते, ऐसा कैसे कहे? जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है, भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। यदि नाम जप करोगे तो ये बात नहीं आएगी कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत पाओ, तब संयम में आ जाओगे। महाराज जी, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है इसका? ब्रह्मचर्य अपने आप थोड़ी नष्ट होता है, हमारी गंदी आदतों के कारण होता है। ब्रह्मचर्य अपने आप नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है घी में ताप लगेगा तभी पिघलेगा, ऐसे नहीं है। सावधान रहो, धीरे 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 अभ्यास में और बढ़ाते जाओ, अंतराय पड़ता जाएगा। नाम जप और बढ़ाते जाओ, गंदी बातें देखना बंद करो। अब आपको सच्ची बताएं, बिजली बिना कनेक्शन के नहीं जाती है, कनेक्शन होगा तभी बिजली जाएगी। ऐसे ही मन हमारा गंदगी में तभी जाता है जब कनेक्शन होगा। कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तभी मन तुम्हारा गंदगी में जाएगा। नहीं, स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। क्या ज्यादा पूजा करना भी हानिकारक होता है? आप क्यों आए हो? हमारे में क्या है? भक्ति भाव है, पूजा है। हानिकारक कैसे हो सकती है? हानिकारक पाप कर्म होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जो ज्यादा धर्म से चलते हैं, जो ज्यादा पूजा करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता, लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। बात समझना, उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ? अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा कर, अब जो थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी हमारी दोनों किडनी फेल है। ये हमारे पूर्व के पाप कर्म का फल है, और ये हमारे भजन का फल है कि हमें पूरे की पूरी जनता का प्यार मिल रहा है। भक्ति से दुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की, हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया, तो अब हमें दुख मिलेगा, क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है, लेकिन पुरानी खेती में हमने पाप बोए हैं, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को मान सम्मान, विलासिता, यश, इज्जत, ये सब चाहिए। यदि आप वास्तविक
सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। देखो सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामा पूरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। शराब मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं? धन बढ़ा तो और क्या होगा। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी जो आप चीज कहें। अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव, बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है, उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं है। आपके हजारों शिष्य हैं महाराज जी, तो प्रकट में महाराज जी हर एक को आपका संग तो हाँ, तो प्रगट में दर्शन करना, हम कहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने में आओ। गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दरबार में जाना, मत्था टेकना, उनके चरणों में बैठना, उनकी चरण रज लगाना, इसी से तो हमें सामर्थ्य आएगी उनकी आज्ञा का पालन करने की। इससे हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। ऐसा थोड़ी मोबाइल से और प्रगट से अंतर है। मोबाइल से पावर थोड़ी आएगा। मोबाइल से तो जो तुम पकड़ पाओ सो पकड़ पाओ, और यहाँ तुमको पकड़ाया जाएगा, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर जाएगा। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, वो परमाणु प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रगट में गुरु के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है। मान लिया आपने और गुरु की नहीं मानी तो गुरु के मानने से बात नहीं चलेगी, गुरु की मानने से चलेगी। गुरु की वाणी मानो, बस की बात बन जाएगी। तो गुरु का दर्शन, गुरु का संग और गुरु की आज्ञा का पालन, यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। बिना प्रगट गुरु के कैसे बात बन सकती है? प्रेम क्या है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हैं। अपने प्यारे की याद में दिल की जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीत न करियो। भगवान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, मैं निर्बल हूँ, कैसे प्राप्त करूँ आपको? आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे, ये सोचकर कष्ट होता है महाराज जी। ऐसे हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है, इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है। इसके अलावा 1 सेकेंड में नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, 1 सेकेंड में नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस विदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, नहीं वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। ऐसी स्थिति में भी फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, उसके लिए महाराज जी जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है। नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो, यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको, बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोक है, यहाँ से तो